मरकरी की जब हम बात करते हैं, ये एक मेल फीमेल प्लैनेट है, नपुंसक है बेसिकली। तभी आप देखते हो किसी का 7th हाउस में मरकरी हो, 12th हाउस में मरकरी हो, तो ऐसे जो मेल्स रहते हैं तो वो वक्त से पहले ही जो है इनको जो भी रीजनरेशन की प्रक्रिया रहती है तो वक्त से पहले इनके सिस्टम खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये नपुंसकता लेके आता है। एयरी प्लैनेट है, एयर है ये, कलर इसका ग्रीन रहता है। तभी इसकी सारी रेमेडी जो है हम किन्नरों के थ्रू कराते हैं कि किन्नरों को हरी चीजों का दान करो। ठीक है जी। राशि, मर्करी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लाइंटेशन। किसी भी व्यक्ति का क्लाइंटेशन खराब हो रहा है, उसकी बेड लाइफ भी खराब हो रही है, ये बात समझ लेना। ठीक है ना। राशि इसकी रहती है तीसरे नंबर की राशि, थर्ड राशि, थर्ड साइन। और सिक्स्थ साइन। थर्ड साइन किसका है? जेमिनाई। और जेमिनाई को इंग्लिश में बोलते हैं मिथुन। और सिक्स साइन किसका है? वर्गो यानी कि कन्या। ठीक है जी। एग्जॉल्टेड कन्या में होता है, डब्ल्यू ए मीन में होता है। और ट्रेडिंग का काम बहुत जबरदस्त करते हैं। रिलेशनशिप के अंदर मैटरनल अंकल, यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। तो अभी मैं रिलेशनशिप के बारे में बता रहा था। तो रिलेशनशिप के अंदर एक व्यक्ति मेरे पास आता है, कहता है मेरा मरकरी मरकरी वीनस कॉम्बिनेशन है सर, एंड जो है ना, पहले शादी से पहले बड़ा प्यार था, शादी के बाद ना वो ये बोलती बहुत है। तो वो प्यार जो है ना, वो प्यार तो चलो ठीक है, बट मजा नहीं आ रहा है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। मतलब जो गर्लफ्रेंड थी अब वाइफ हो गई है, अब ये बातें ही बहुत ज्यादा करती है, मेरा सर खा जाती है। अब आप देखो, मरकरी जब वो गर्लफ्रेंड थी तब वो मरकरी थी, और उसके साथ में वीनस बैठा हुआ था। तो वीनस है अट्रैक्टिव, वीनस है अट्रैक्टिव, सुंदर। तो वो वीनस लव भी है, प्रेम भी है। तो वहां वो प्रेम दिखाई दे रहा था। एंड वेन जब वो शादी हो गई, तो शादी करते ही वो लड़की क्या बन गई? अब वीनस इस व्यक्ति के लिए। तब उसके साथ में क्या है? अब ये ज्ञान झाड़ेगी। क्यों? क्योंकि मरकरी है। बात समझ में आ गई कि कैसे चीजें चेंज हो जाती हैं। एंड एवरीथिंग आप जो है रिलेट कर सकते हो प्लैनेट्स के थ्रू। तो आप देखोगे चीजें 100% जो है आपको प्रॉपरली काम करती नजर आएंगी। इसके बाद सबसे छोटी जो उंगली होती है ना आपकी, लिटिल फिंगर, ही आपकी क्या होती है? तभी इसका जो जेमस्टोन है पन्ना, वो किस में बनाया जाता है? सबसे छोटी उंगली में। क्योंकि सबसे छोटी उंगली जो ये होती है, ये आपकी मरकरी होती है। एजुकेशन के अंदर यही अकाउंट्स है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, और ड्राइंग भी है। मेन इसमें अकाउंट्स मैथ्स आता है, कैलकुलेटिव पार्ट जो है। जो भी हो। ठीक है जी। प्रोफेशन की बात कर लेते हैं पहले। प्रोफेशन में अकाउंटेंट बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। कॉमर्स एजुकेशन है तो एजुकेशन क्लास में टीचर बन सकते हैं। नाइन्थ का मरकरी है तो नाइन्थ हाउस का जो मरकरी है प्रोफेसर बना देता है आदमी को। जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन है, प्रोफेसर बना देगा। बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, 12वें हाउस का मरकरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है।
मतलब ये तो करेगा ही करेगा, वैसे भी कर सकता है मरकरी वाला जिसका मरकरी स्ट्रांग है। एस्ट्रोलॉजर बहुत जबरदस्त, 8वें घर का मरकरी बंदे को बहुत ही जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर बनाता है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी कैलकुलेशन कर लेता है ऑन टिप्स। ठीक है जी। तीसरे घर का जो मरकरी है, एक और बात बताता हूं मैं, एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। अ, 8वें घर का कॉम्बिनेशन मेरे को ना प्रॉपरली याद नहीं आ रहा, बट वो वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन तो था, साथ ही साथ शायद से केतु था। तो केतु इज लाइक ना, वो रूट से चीजों को निकालता है। और या फिर राहु था, दो कॉम्बिनेशन थे, मेरे को इसमें याद नहीं आ रहा, बट मैं अभी नटशेल में अगर बताऊं तो अगर किसी का मरकरी थर्ड हाउस में है और वीनस साथ में बैठा, दे आर वेरी 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 ब्यूटीफुल राइटर्स, इनकी किताबें बड़ी फेमस होती हैं। शायद से ना 12वें घर का मून था, क्या था यार, मैं बताऊंगा। ये कॉम्बिनेशन बड़े जबरदस्त होते हैं राइटर्स के लिए, बट उसमें मरकरी और वीनस की बड़ी वो होती है एनरोलमेंट। इसके बाद ये पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर जो हो गए, पब्लिक स्पीकर बहुत जबरदस्त बनते हैं। स्टेशनरी का काम करने वाला भी मरकरी कहलाता है। ब्रोकरेज का काम करने वाला भी मरकरी कहलाता है। ऑथर, राइटर, ड्राफ्टमैन, ये भी आपका किस में आ जाता है, मरकरी के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। मरकरी ना एक सबसे सुंदर इसका कैरेक्टर बताऊं, जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा ये उसी की तरह हो जाता है, उसका बड़ा प्रभाव रहता है, उसी की तरह बिहेव करता है। बेनिफिक बैठा है तो ये बेनिफिक है, मैलेफिक के साथ बैठा है तो ये मैलेफिक है। ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर और लिखते हैं, इसके अंदर ये कैलकुलेटिव बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत जबरदस्त कैलकुलेटिव होते हैं। और विटी रहेंगे, मतलब बात बड़ी जबरदस्त तरीके से कहते हैं, ह्यूमरस होते हैं, मतलब मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हैं, डिप्लोमेटिक भी बन जाते हैं ये। मरकरी राहु वाला बहुत डिप्लोमेटिक होता है। ठीक है जी। इसके बाद रोमांटिक बहुत होते हैं। मरकरी वीनस कॉम्बिनेशन हो तो बहुत ही प्यारा बोलते हैं, बहुत ही प्यारा। लड़कियों का अगर वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन आ जाए, ऐसी लड़कियों की आवाज सुन लेना, एकदम ऐसे लगता है ऐसे पता नहीं फूल बरस रहे हो। 100% है ये। शेयरिंग का नेचर रहता है ऐसे व्यक्तियों को जिनका मरकरी अच्छा होता है। इंटेलिजेंट होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि मरकरी फ्रेंड्स का भी कारक है। ठीक है जी। तो ये है। इसके बाद सिग्निफिकेशंस, हेल्थ एंड बॉडी पार्ट्स कर लेते हैं पहले। हेल्थ एंड बॉडी पार्ट्स में ना, इसमें नर्व्स आ जाती हैं, न्यूरॉन्स जो हैं आपके, नर्व्स जो हैं। फोरहेड, शोल्डर्स, नेक, चाइल्डलेसनेस, क्योंकि नपुंसक प्लैनेट है तो नपुंसकता क्रिएट कर देता है आपके अंदर, इसलिए चाइल्डनेसनेस रहती है। मेजरली मेल्स के थ्रू होता है फिर ये प्रॉब्लम। टंग, क्योंकि बोलते यहीं से ही हो। हैंड्स,
मरकरी वीनस कॉम्बिनेशन है, हाथों में डायमंड बहुत अच्छा रहता है इनके लोगों के लिए। मरकरी सैटर्न कॉम्बिनेशन है, तो आपकी घड़ी जो होती है ना वो टाइम है, तो कलाइयों पे घड़ी बांधना इनके लिए अच्छा है। मरकरी सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन है किसी का, तो ऐसे व्यक्तियों को मैकेनिकल वॉच पहननी चाहिए, क्योंकि वॉच आपकी हो गई सैटर्न और मार्स हो गया मैकेनिकल। इसके बाद किसी व्यक्ति का मरकरी जो है जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, तो हाथ में पीला धागा बांधना इनके लिए काफी अच्छा रहता है। और क्या है, मरकरी मून है तो छोटी उंगली में ऑब्वियस है कि आप जो है वो पर्ल पहन सकते हो छोटी वाली उंगली में, काफी अच्छी रहती है। ठीक है जी। इसके बाद स्किन डिसीजेस के लिए बड़ा कारक है ये। टॉन्सिल्स होना, मार्स मरकरी केतु वाले में ना आपको कभी कभार, क्या मैक्सिमम टाइम आपको बॉल्डनेस भी दिखेगी, गंजे हो जाना। तो किसी ने कुछ पूछना होता है बीच में पूछ लिया करो, हाथ वाथ खड़े करते रहोगे मेरे को पता नहीं लगता। लंग्स, लेप्रोसी, देखो एक ही जैसे लंग्स है इसके दो तीन कारक भी आपको मिल सकते हैं, वो क्या है वो जब भी मैं अभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाली क्लास लूंगा तो उसमें आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगी कब कौन सी चीज है। इवन आई के अंदर तीन चार प्लैनेट है, ऐसे रेटिना जो है वो वीनस है, जबकि आई आपने मून और सन से पढ़ी है। ठीक है ना, उसमें रेटिना आपका वीनस है, उसमें आपका और भी चीजें आ जाती हैं। तो लेप्रोसी हो गया, ब्लड के डिफेक्ट्स, क्योंकि स्किन डिसीज ब्लड डिफेक्ट्स की वजह से होती है, तो ये भी इसमें रहता है। अब ब्लड में भी वाइट ब्लड सेल कोई और प्लैनेट गवर्न करता है, जबकि रेड ब्लड सेल हमने मार्स में पढ़ा है, तो वो रहता है। अच्छा, एक जो है ना, अब इसके और कर लेते हैं सिग्निफिकेशंस। प्रिंटिंग प्रेस, आपका बिजनेस का प्लेस, इसमें हमने डायरेक्शन नहीं लिखी थी, इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ। देखो ये मेजरली अगर बिजनेस को करता है ना, बिजनेस में क्लाइंट्स को, तो कभी भी किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, क्लाइंटेशन का प्रॉब्लम है, उसकी घर की नॉर्थ डायरेक्शन खराब होगी या उसके ऑफिस स्पेस की नॉर्थ डायरेक्शन खराब होगी। तो जब भी नॉर्थ डायरेक्शन खराब होती है तो प्रॉब्लम करता है। आपने एक चीज नोट कर लेना, जितने भी बिजनेसेस जो है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में खुले हुए हैं, और नॉर्थ डायरेक्शन उनकी प्रॉपरली बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और नॉर्थ फेसिंग उनकी दुकान है या बंदा बैठता नॉर्थ फेसिंग है, वो व्यक्ति को देखना उनका काम बहुत जबरदस्त चलता होगा। ठीक है, अगर 10 काम देखोगे तो 8 चलते होंगे, दो क्यों नहीं चलते होंगे वो जब वास्तु कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है जी, 8 काम जरूर चलते होंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। बिजनेस प्लेसेस, एजुकेशनल प्लेसेस। अच्छा, इसका ना एक कारक डॉक्यूमेंटेशन भी है। मरकरी केतु वाले से आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करा के दिखा दो, पता ही नहीं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, है कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्ट्रेशन का ऑफिस, क्योंकि वहां भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ठीक है जी। आपके इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ना अपने ट्रांसजेंडर्स भी आ जाएंगे।
ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन की। चलो जी आगे देखो, आपकी लाइब्रेरीज, बुक स्टॉल्स। मरकरी केतु वाला व्यक्ति जो होगा, या मरकरी फोर्थ होता है ना किसी का, तो वो क्या करता है, मरकरी फोर्थ वाला, वो आप उस बंदे को एक प्रिडिक्शन दे देना कि भाई तुम अपनी ऊपर जो है बुक रख के सो जाते हो क्या, मरकरी फोर्थ वाला, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका ये वाला रीजन है। तो इस पे अपना बंदा क्या करता है, अपना रख के किताब, किताब आपकी मरकरी है, सो जाता है। ठीक है जी। अभी नेहा मैम मुझसे पूछ रही थी, वो उन्होंने एक वो भेजा था कि उसका काम क्या है। तो आप देखो किसी व्यक्ति का वीनस का जो नक्षत्र है, NKL जो लिखा होता है, नक्षत्र लॉर्ड, अगर वो मरकरी है तो उसके कमरे के अंदर बहुत किताबें मिलेंगी आपको। बहुत किताबें मिलेगी। ठीक है जी। किसी का मरकरी, आपने किसी के घर में जाके ही पता करना है ना यार, इन व्यक्तियों का मरकरी कैसा है। उसके घर का ना, आप ड्राइंग रूम चेक करना। अगर ड्राइंग रूम बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही तरीके से वेल मेंटेन्ड है, उन लोगों के घर में क्लाइंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। आप देख लेना। और जिन लोगों का मरकरी खराब रहता है ना, तो उनका जो ड्राइंग रूम है वो प्रॉब्लम में होता है, वो अच्छा नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। मतलब फील ही नहीं आएगी आपको कि यार वेल मेंटेन्ड जगह है। ये जरूर देख लेना। ठीक है। तो ये घर का ड्राइंग रूम भी होता है, क्योंकि यहीं पे लोग मिलते हैं। तभी नॉर्थ के अंदर बोला जाता है आपको कि अपने घर की कोई वो लगानी हो ना, जिसमें आपने कोई पार्टी वार्टी करी हो, ऐसी इमेज हो जिसके अंदर पूरी फैमिली है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में लगानी चाहिए वो फोटोज। अब समझ में आ गई क्यों लगानी चाहिए। इसमें जो रेमेडी रहेगी, न्यूज़पेपर एजेंसी भी आपकी इसी में आएगी। जितना भी आपका प्रिंट से रिलेटेड कार्य है वो इसमें आता है। इसकी रेमेडी क्या है, इसकी रेमेडी है नारायण कवच या विष्णु सहस्त्र नाम। ओम नमो नारायणा का मंत्र, विष्णु टेम्पल, दान टू किन्नर्स। जब भी किन्नर इनके घर पे आए ना, जिनको मरकरी स्ट्रांग करना है, तो कभी किन्नरों को खाली हाथ वापसी मत दे दो, इनको दो चीजें दो, 5 हरी चीजें। नंबर जो इसका रहेगा वो 5 रहता है, नंबरोलॉजी नंबर 5 है। मार्स का क्या था, 9, नंबर इसका 5 रहता है। ठीक है जी। आपका स्टडी रूम भी जितना अव्यवस्थित होगा, उतना आपका मरकरी खराब होगा। स्टडी रूम भी आपका मरकरी होता है। तो ये दो चीजें देखो। और क्लाइंटेशन, क्योंकि आपके पास कभी भी कोई आएगा ना, मेजर क्या होता है, बिजनेस की प्रॉब्लम लेके ही बंदा आता है, वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। उससे मिनट में पूछ लो, भाई तेरा ड्राइंग रूम खराब है ना, तेरा स्टडी रूम बड़ा ही अव्यवस्थित है ना, बस इसलिए प्रॉब्लम है। जिस दिन ये ठीक हो जाएगा उस दिन तेरा सिस्टम बढ़िया हो जाएगा। तो यानी किसी ने पढ़ाने का बिजनेस खोलना है, उसको आप कौन सी डायरेक्शन कहोगे कि कौन सी डायरेक्शन में अपनी चेयर लगा। आपने उसको बोलना है कि
तुम भैया डायरेक्शन अपनी चूज करो नॉर्थ। जब वो नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी चेयर लगा के बैठेगा वो व्यक्ति, तो उसका काम बहुत अच्छा चलेगा। कोई भी व्यक्ति जो है आपके पास आता है और कहता है कि मेरी एजुकेशन ठीक नहीं चल रही है, ठीक है, तो एजुकेशन डिपेंड वैसे उसकी राशि पे भी करेगा, बट उसको ये बोल सकते हो कि भाई तुम्हारा नॉर्थ रीजन खराब है, तभी तुम थोड़ा सा एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए उसकी नॉर्थ डायरेक्शन या फिर ईस्ट डायरेक्शन भी हमारी इंपॉर्टेंट होती है एजुकेशन को लेके, मेजर नॉर्थ होती है। तो उस व्यक्ति को ये कहा जा सकता है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जो है डार्ट लगा लो, डार्ट होता है ना, खेलते हैं जो, निशाना लगाना होता है, ऐसी चीज। या फिर आप जो है एक क्या कर सकते हो उसमें, कैमरा होता है ना, कैमरा कैमरा रख सकते हो, ये काम चलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इसके अंदर जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स इसमें रहते हैं कैट, हॉर्स, प्लांट्स जो हैं इसके अंदर, आंवले का पेड़, मर्करी स्ट्रांग करना, आंवला खाओ, तुलसी, कपूर। सर इसकी इफेक्टनेस को सर लग्न कुंडली के साथ साथ सर D9 चार्ट में भी देखते रहना है कि मान लीजिए कि लग्न में वो वेल प्लेस बैठा है और बट D9 चार्ट में वो सही जगह नहीं है, या तो फिर क्या उसको देखते रहना है D9 चार्ट को में भी? देखो सबसे पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने अभी ना व्हाट्सएप पे लिख के भी भेजा था, ब्लैंक होके पढ़ाई करो। सबसे पहले अभी तुमने सिर्फ D1 चार्ट पे काम करना है, सबसे पहले पहले प्लैनेट्स को रट लो। मैं तुम्हें अब भी बता रहा हूँ, ये अपने ओके सर। खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है सर। तुम्हें बेसिक, अगर आपने यहाँ पे ना भूमिका मैम बैठी हैं आई थिंक, जिन्होंने कोर्सेज कर रखे हैं बहुत जगहों से, यस ठीक, सर। ठीक है जी। भूमिका मैम पहले तो आप ये बताओ, किसी ने आज तक आपको, इतनी जगह से आपने पढ़ा और अच्छे अच्छे ज्योतिष संस्थान है वो जो काफी सालों से सिखा रहे हैं, किसी ने हाँ। आज तक एक प्लैनेट को इतना डिस्क्राइब करके पढ़ा है? नो सर। अब यही रीजन है कि प्रिडिक्शन क्यों नहीं हो पा रही। अब हमें पता ही नहीं है मरकरी के जो है ना सिग्निफिकेशन क्या है। आज मैं अगर अपने आप को मान लेता हूं ना कि यार मैं प्रिडिक्शन करने में थोड़ी सी बेटर है मेरी चीजें, तो वो इसीलिए है क्योंकि मैं कारक तत्वों पे बड़ा ध्यान देता हूं। कारक तत्व अगर हमें पता है ना, तो अपने आप ही आपकी जो है ना, बाकी तो भैया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप स्वयं से समझने लग जाओगे क्या चल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए आपका प्लेनेट कहाँ एग्जॉल्ट होता है, कहाँ डेबली होता है, फिर इसके कौन कौन से कारक तत्व हैं। अब कोई आपके पास आ रहा है मरकरी 7वें को लेकर और कह रहा है जी हमारा बच्चा नहीं हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए बच्चा नहीं हो रहा है और मरकरी 7वें में, तो प्रॉब्लम मरकरी में। अब उसके साथ में सैटर्न बैठा हुआ है मरकरी के साथ में, आप उससे सैटर्न की पूजाएं करवा रहे हो कि सैटर्न ने प्रॉब्लम क्रिएट करी होगी, सैटर्न ने ड्राइनेस क्रिएट करी होगी, सैटर्न ने ये किया होगा, सैटर्न ने वो किया होगा, तो जो मर्जी करते रहो आप, जबकि सैटर्न ने कुछ नहीं किया होगा। आप सैटर्न की पूजाएं करवाते बैठे रहोगे, उस बंदे को कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, फिर कहोगे जी एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। अरे पहले पता तो करो प्लैनेट कौन सा काम करता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फाइंड आउट दी प्लैनेट जो कि रीजन है प्रॉब्लम का, वो समझ में आ गया, उसकी रेमेडी होगी, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। भाई 7वें घर का मरकरी है और एक व्यक्ति का बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसको आपने क्या कहना है, भाई तुमने मरकरी का वो है और तुमने कभी किन्नरों को दान नहीं देते होगे, किन्नरों का अपमान किया होगा, तब तुम्हारे साथ ऐसा है। आप देखो ना उस चीज को। बात समझ में आ गई? अभी समझे कि पहले इस पे जाओ, फिर D9 तो कम से कम सोचो कि अगर मेरे को आप लोगों को जो भी बिल्कुल नए व्यक्ति हैं उनको D9 पे लेके जाना है, तो D9 पे मैं वैसे आप लोगों को ले जाऊंगा, वो आप पढ़ते रहो अपनी उसके लिए, बट मैं पहले कराऊंगा बेसिक शांति से, कि बेसिक्स करो पहले। और जितना आप इसको सीखोगे, और ये अब भी मैं बता रहा हूं, ये अब भी पूरी नॉलेज का 10% है।
मैं अब भी आपको 100% मैटर नहीं दे रहा हूं, नहीं तो यही एक क्लास ही 3 घंटे 4 घंटे में एक प्लेनेट ही कवर हो फिर। तो मेरा तो जितनी जल्दी जल्दी जो जनरल मेरे को नजर आती हैं कि ये चीजें आपको मिलेंगी, इसमें आपको बात करनी होगी, तो वो मैं आपको मैक्सिमम चीजें देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो बहुत टेक्स्ट ही टेक्स्ट है भाई, इतनी किताबें हैं मेरे पास कारक तत्वों पे, पढ़ते रहो, लगाते रहो लॉजिक। बात समझ गए? तो सबसे पहले तो इनको याद करने स्टार्ट करो, उसके बाद D1 पे पहले अप्लाई कर लो। खाली D1 भी तुम्हारा जबरदस्त हो गया ना, तो तुम एक बहुत जबरदस्त ज्योतिष कहलाओगे सिर्फ D1 की वजह से। D9 D10 D6 ये सब तो छोड़ दो, ये तो बहुत बात की बात है। मैं कौन सा देखता हूं, मैं तो D1 देख के काम कर रहा होता हूं। ठीक है ना, सिखाते सब हैं पर धीरे धीरे सीखो। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आंवला तुलसी कैंफर। अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास, आंवला तुलसी और कैंफर। क्या आपका जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो आप ये नहीं कहोगे कि तुम यार, या सन मरकरी का कॉम्बिनेशन है कि यार तुम मंदिर में ना कपूर जरूर जलाया करो। आपको नहीं कहना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। बताओ मुझे, किसी का मरकरी राहु कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति को आप ये नहीं कहोगे कि यार तुझे ना बालों में तेल लगाना हो, बॉडी पे तेल लगाना हो, तो तू क्या करा कर, तू नारियल के तेल के अंदर ना, नारियल के तेल के अंदर कैंफर डाल दिया कर। अब ये रेमेडी आप लोगों को बड़ी अमेज करती हूँ, अरे ये कैसे दे दी रेमेडी। सिग्निफिकेशंस पता होने चाहिए आपको, रेमेडी अपने आप बनाओगे आप। अब बताओ, नारियल का तेल क्या है, राहु है, मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन है, आपने उसमें कैंफर डाल दिया, इसका ये कॉम्बिनेशन यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। बात समझ गए? अब 10th हाउस में है, 10th हाउस के अंदर ये है, या 10th राशि के अंदर है, इस बंदे को घुटने का दर्द है और आपने इसको यही रेमेडी दे दी, क्योंकि 10th हाउस से घुटना देखोगे ना, इसको कहो भाई गर्म करके ना इसकी मालिश किया करो। आप कहोगे कि मतलब यार ये रेमेडी काम कैसे कर रही है, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने आप काम करेंगी। समझ पा रहे हो? लॉजिक भी समझ में आ रहा है? जी सर। तो सबसे पहले अपने जो कारक तत्व है सिर्फ इनके ऊपर ध्यान दो, इन्हें याद कर लो कि भाई लिख लिख के याद करो। मतलब ऐसे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, अभी तुम्हें एस्ट्रोलॉजी उस तरीके से करनी है। लर्न कर लो भाई एक एक चीज, मैं तुम्हें रिलेट करना भी सिखाऊंगा आगे। करते चलो और आगे बढ़ते चलो। ये बुध ग्रह हैं तो गौतम बुद्धा की तस्वीर भी इनके लिए काफी अच्छी है। नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर अगर आपने गौतम बुद्ध का स्टैचू लगा रखा है या तस्वीर लगा रखी है तो बहुत अच्छी है। वैसे घर के अंदर जो है हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बट आप एस्ट्रोलॉजी करो तो यस यू कैन पुट इट इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ में भी टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो बेहतर रिजल्ट देते हैं। दूसरी चीज, कोई भी ग्रीन प्लांट्स है ना वो नॉर्थ के आइटम है। तो नॉर्थ के अंदर कोई बाथरूम बन गया अगर, तो उसके अंदर ग्रीन प्लांट्स लगाओ, स्पेशली नॉर्थ के बाथरूम्स के लिए ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फॉर नॉर्थ बाथरूम्स। नॉर्थ में कोई बाथरूम बना दिया आपने, उसकी नेगेटिविटी को कम करना है, तो आपने स्नेक और स्पाइडर प्लांट्स आते हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं ये, वो प्लांट्स जो हैं अपने वॉशरूम के अंदर रखने चाहिए, वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है जी, बेसिक वास्तु तो मैं आपको यहीं सिखा दूंगा, बस आप करते चलो। अच्छा, इसका मंत्र जो रहेगा वो रहेगा ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साहा बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम साहा बुद्धाय नमः। या फिर आपको अगर नहीं करने ऐसे मंत्र और भगवान का ही नाम लेना तो ओम नमो नारायण, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है आपके जीवन के लिए। ओम नमो नारायण। बच्चों का प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम। लड़कों के केस में बता रहा हूं ये मैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। क्योंकि देखो हम इसमें ना डोनेशन करने के लिए नहीं कहेंगे, एक्चुअली डोनेशन करोगे बिजनेस भी खराब हो जाएगा फिर। ठीक है ना, कमजोर करोगे प्लेनेट को। तो उचका करने जाओगे तो उसमें बहुत कुछ देखना है, नहीं तो मैं पन्ना पहना दूं। ठीक है, उसमें बहुत कुछ देखना है कि किस तरह के प्रभाव में ये प्लेनेट, ये किस तरह के प्रभाव छोड़ सकता है। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, मंत्र जाप, क्योंकि मंत्र अंदर से आपके लिए शुद्धि करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है।
तो आपको क्या करना चाहिए इसके अंदर कि ओम नमो नारायणा इसका जो पाठ है ये आप डेली करो, जितने मर्जी बार आप कर सकते हो उतनी मर्जी बार करो, और तुलसी की माला से करो। अब तुलसी की माला से ही क्यों करना, आप बताओ, इसका एक एलिमेंट क्या है, तुलसी। तो आप क्या कहोगे किसी व्यक्ति को, तुलसी की माला से करो। ठीक है जी। यस। अब किसी के नर्वस डिसऑर्डर बहुत रहते हैं, नर्वस सिस्टम किसी का बड़ा खराब है, और वो गवर्न कौन करता है, मरकरी, न्यूरॉन्स वगैरह को, नर्व्स को। किसी की होता है ना कि कोई नस अटक गई है, कुछ भी है, नर्व्स वगैरह का प्रॉब्लम, किसी का भी कुछ भी रहता है, उस व्यक्ति को आप ये कहोगे तुम अपनी डाइट के अंदर ना, एक तो कैम्फर की तो तुम मसाज कराया करो, कपूर के तेल की, नारी मतलब जो भी प्लेनेट है, सैटर्न है तो सरसों के तेल में कपूर डाल दो, समझ गए। तो जहां भी जो सुटेबल आपको लगे, तो कपूर की नहीं तो डायरेक्ट भी हो जाती है कि कपूर से मसाज करना, जो मसाज करने वाले होते हैं वो कर भी देते हैं। उसके बाद नहीं तो कपूर जला के आप बैठा करो, उसको इनहेल किया करो, कपूर को अपने आसपास रखो और वो इनहेल करो। आप आंवला बहुत खाया करो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। एंड थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी रेमेडी बनानी शुरू करो, जो प्लैनेट साथ में बैठे उनके कारक तत्वों को मिला के रेमेडी बनाओ, और आप देखोगे हर चीज काम कर रही है यार, क्योंकि हर चीज का एक प्लैनेट है, और उन प्लैनेट को आपस में करके आप कार्य करोगे तो आपका 100% कार्य बन जाएगा। क्लियर है बात?